हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ में। और शार्प लर्निंग ऐप पर भी तमाम स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं। तो ये है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 जो कि अगस्त 2026 में अनाउंस किया गया है, अभी एक दिन पहले ही। तो इसके बारे में पूरा जानेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनेशन में आते हैं। तो ये महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस हैं, टॉपिक्स हैं, उन सब की श्रेणी में ये आता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। और पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? वर्ष 2026 में ये अनाउंस हुआ। आंसर क्या होगा इसका? 17, टोटल 17 है। और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं कि नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स अनाउंसमेंट किया गया है। तो किसने अनाउंस किया है? तो केंद्र सरकार में जो युवा मामले और खेल मंत्रालय है, उसी ने ये अनाउंसमेंट किया है 18 अगस्त 2026 को। तो इसमें अर्जुन पुरस्कार 17 खिलाड़ियों को दिया गया है। अर्जुन पुरस्कार के बारे में अगर जानेंगे तो ये खेल और स्पर्धा में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ये दिया जाता है। पिछले 4 वर्षों में जो बेहतरीन प्रदर्शन हुआ है, नेतृत्व किया गया और खेल भावना और अनुशासन की भावना जो रखी गई खिलाड़ियों में, उसके लिए ये अवार्ड दिया जाता है। और इसकी शुरुआत हुई थी 1961 में। सम्मान राशि 15 लाख रुपए होते हैं। अर्जुन की कांस्य प्रतिमा होती है, प्रशस्ति पत्र होता है। और एक महत्वपूर्ण बात मैं बता देना चाहता हूँ कि इस बार यानी वर्ष 2025 के लिए खेल रत्न पुरस्कार की घोषणा नहीं की गई है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इस बार नहीं मिलेगा। वर्ष 2026 में जो ये लिस्ट जारी की गई है, अनाउंसमेंट किया गया है, उसमें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के है ही नहीं। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये एक अवार्ड उनमें से प्रमुख जो सबसे महत्वपूर्ण अवार्ड है वो ना दिया जाए। इससे पहले 2014 में ऐसा ही हुआ था जब खेल रत्न अवार्ड नहीं दिया गया था। ठीक है, तो किसकी अध्यक्षता में ये चयन समिति थी जिसने ये सिलेक्शन किया है? तो केंद्र सरकार ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, रिटायर्ड जज अरुण कुमार मिश्रा, उनकी अध्यक्षता में एक चयन समिति बनाई थी और उसी चयन समिति ने ये अनाउंसमेंट किया है। और अर्जुन अवार्ड 2025 के जो विजेता हैं उन सब की लिस्ट देख लेते हैं, उन सब का नाम देख लेते हैं एक एक करके। तो मैं आपको बताऊं कि एक एक नाम आप बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि ये फलाने खिलाड़ी हैं, वो किस खेल से जुड़े हुए हैं, वो इन्हीं सब से पूछा जाता है। कहाँ कहाँ से आता है वो प्रश्न? तो जो लिस्ट होता है अवार्ड्स की, उसमें, या जिन लोगों ने गोल्ड मेडल जीता हुआ है, अलग अलग जो प्रतिस्पर्धा है, खेल है, जैसे कॉमनवेल्थ है, राष्ट्रीय अवार्ड है, ठीक है, ओलंपिक्स है, तो उनमें जो भी विजेता होते हैं, चाहे गोल्ड हो, सिल्वर हो, ब्रॉन्ज हो, उन सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए ये ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है, तो इसमें जो नाम घोषित किया गया है उसमें तेजस्विनी शंकर हैं, जो लॉन्ग जंप में, एथलेटिक्स में, ये दिल्ली से हैं। दूसरा नाम है क्या? मोहम्मद अजमल वी, ये ट्रैक एंड फील्ड यानी दौड़ में, एथलेटिक्स में, केरल से हैं ये। तीसरा नाम है प्रियंका गोस्वामी का, ये रेस वॉकिंग मतलब तेज गति से जो है ना वो वॉक करना, वो ये एथलेटिक्स का ही एक हिस्सा है, उसमें है, उत्तर प्रदेश मेरठ से। चौथा नाम है ट्रीसा जॉली, ये बैडमिंटन से हैं, बैडमिंटन खेलती हैं, केरल की यानी किन्नौर। ठीक है, फिर अगला है पुलेला गायत्री गोपीचंद, और ये इन्होंने ये बैडमिंटन खेलती हैं और तेलंगाना से हैं, हैदराबाद। ठीक है, छठा नाम जो है ना वो है नरेंद्र, ये बॉक्सिंग में हरियाणा के हैं ये। इसके बाद फिर नाम आता है विदित संतोष गुजराती। ठीक है, और वो जो हैं वो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, नासिक के रहने वाले हैं, चेस यानी शतरंज के वो खिलाड़ी हैं। आठवां नाम है दिव्या जितेंद्र देशमुख, ये चेस के खिलाड़ी हैं, महाराष्ट्र नागपुर से हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला जो देखते हैं हम, अगला जो नाम है धनुष श्रीकांत, तो ये डेफ शूटिंग में हैं, ये तेलंगाना से हैं, हैदराबाद से। फिर अगला नाम आता है लाल रेमा यामी, तो ये हॉकी से, मिजोरम के हैं। फिर अगला नाम है सुरजीत, कबड्डी में, हरियाणा से हैं। रुद्रांश खंडेलवाल पैरा शूटिंग में, पैरा मतलब कि जो दिव्यांग लोग खेलते हैं वो, उस श्रेणी में, राजस्थान से हैं ये। एकता भयाना, जो क्लब थ्रो और भाला फेंक, पैरा एथलेटिक्स में, हरियाणा में, और इन्होंने तो शानदार काम किया है कॉमनवेल्थ गेम्स में। इन्होंने इसमें यानी थ्रो, क्लब थ्रो में
ये जो है वो मेडल जीते हैं इन्होंने। अरविंद सिंह है अगला नाम, रोइंग में उत्तर प्रदेश बुलंदशहर से। अखिल शिव राणा ये शूटिंग में उत्तर प्रदेश से। राजकुमार पाल हॉकी में उत्तर प्रदेश। और पूजा कबड्डी में हरियाणा की है। ठीक है, तो ये सब जो है ना वो कौन से नाम हो गए, ये टोटल के टोटल नाम हो गए जिन्होंने अर्जुन पुरस्कार 2025 जीता है, जिसका अनाउंसमेंट 18 अगस्त 2026 को किया गया है। तो एक साल बाद ये दिया जाता है, पिछले कुछ वक्त से ऐसा ही चल रहा है ये। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम 2025 विजेता का नाम बताएं। अब यहां ध्यान दीजिएगा, ये है ना, ये अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम है। सामान्य जो अर्जुन पुरस्कार दिया गया है उसके 17 लोगों को दिया गया है, 17 खिलाड़ियों को दिया गया है। और ये लाइफ टाइम वाला जो है ना वो एक खिलाड़ी को दिया गया है। तो इसमें इसका नाम क्या होगा, आई अरु मैं नायगम, ये नाम है इसका इनका। ये द हिंदू में भी न्यूज़ भी देख रहे हैं। और ये हैं उस वक्त जवानी के समय जब ये खेला करते थे फुटबॉल, और ये वर्तमान का फोटोग्राफ है। तो ये जो अवार्ड है ये उन खिलाड़ियों को सम्मानित और प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है जिन्होंने अपने प्रदर्शन से खेलों में योगदान दिया है, और साथ ही सक्रिय खेल करियर से रिटायरमेंट के बाद भी खेलों को बढ़ावा देने में योगदान देना जारी रखा है, उनको दिया जाता है। तो आई अरु मैनागम जो हैं वो भारत के दिग्गज फुटबॉल प्लेयर हैं। पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध जो क्लब है मोहन बागान, उसके लिए इन्होंने खेला है। इसके अलावा इन्होंने मतलब 1962 में एशियन गेम्स में जो गोल्ड मेडल जीता गया था, तो उसमें इनकी प्रमुख भूमिका भी रही है। तो इसीलिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की श्रेणी में अर्जुन पुरस्कार के लिए इनको चुना गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपको बताऊं कि अगर आप करंट फोर्स की तैयारी करना चाहते हैं अपने तमाम एग्जामिनेशंस के लिए, चाहे वो कोई भी एग्जामिनेशन हो, यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, बीपीएससी का ही जो TRE 4 निकला है टीचर वाला वो हो, चाहे यूपी SSSC का पीटी है, यूपी पीसीएस है, और देश भर के तमाम एग्जामिनेशन रेलवे में, तो उन सब की तैयारी आप शानदार ढंग से कर सकते हैं शार्प लर्निंग ऐप पर। यहाँ पर 2 तरह के बैचेज चलते हैं। एक है बेसिक मेंबरशिप जो कि SSC, टीचर, रेलवे, पुलिस इन सब के लेवल का है, और इसमें आपको पिछले 2 सालों के कंटेंट मिल जाते हैं, अगले 1 साल तक अपडेट मिलता है, PDF, वीडियो, मॉक टेस्ट, ये वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली इस तरह के कंटेंट होते हैं। टेस्ट होता है आपके लिए, आपकी तैयारी के लिए, और इससे क्वेश्चंस खूब टकरा रहे हैं अभी, रेलवे हो या और भी एग्जामिनेशन लगातार सब में। वर्तमान में तो रेलवे का एग्जामिनेशन चल रहा है, उसमें तो खूब टकरा रहे हैं। और एक और है ISPSS एडवांस करंट अफेयर्स प्रोग्राम, और इसमें स्पेशल क्लास होता है संडे को 3-4 घंटे का, और उसमें मतलब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस की प्रिपरेशंस कराई जाती है। ठीक है, डेली का जो वीडियो भी होता है वो PDF होता है, बिल्कुल अलग होता है, इसमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस रहते हैं और उसकी तैयारी हो जाती है। और अभी इंडिपेंडेंस डे वाला जो छूट है वो अभी भी जारी है, तो 1-2 दिन और है, लाभ उठा सकते हैं आप कहाँ पर, तो शार्प लर्निंग ऐप के जरिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न होगा कि द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कोच 2025 रेगुलर कैटेगरी में उसके विजेता कौन है। तो कितने विजेता हैं, सॉरी यहाँ पर पूछा गया कितने विजेता हैं, तो टोटल 3 विजेता हैं। ठीक है, और ये पुरस्कार उन कोच को दिया जाता है, प्रशिक्षकों को दिया जाता है जो लगातार उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उनके खिलाड़ियों ने बेहतरीन कुछ प्रदर्शन किया हो उसके लिए। अगला क्वेश्चन यही है कि इसमें यानी आउटस्टैंडिंग कोच रेगुलर कैटेगरी में द्रोणाचार्य जो अवार्ड है वो किन्हें मिला है। तो 3 कौन है, उपरोक्त सभी हैं, ये तीनों के तीनों जो है ना वो, एक तो छोटे लाल यादव हैं जो देख रहे हैं फोटोग्राफ भी आप, ये रेसलिंग में ये इन्होंने मतलब शानदार कोचिंग की दी हुई है। दूसरा नाम है नेहा नंद कुमार, ये शूटिंग की कोच हैं। तीसरा नाम है, ये देख रहे हैं परवीर सिंह, ये एथलेटिक्स में उसमें भाला फेंक और शॉट पुट है ना, उसकी ट्रेनिंग ये देते हैं। तो ये कोच हैं और इनको दिया गया है द्रोणाचार्य अवार्ड रेगुलर कैटेगरी में, जो शानदार काम किया है उसके लिए। अब आगे बढ़ते हैं और इसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें ये है लाइफ टाइम। ठीक है, द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कोच, ये लाइफ टाइम की बात हो रही है। पिछला वाला क्वेश्चन रेगुलर कैटेगरी था, तो यहाँ पर लाइफ टाइम अवार्ड की बात होगी, तो उसमें कौन सा सही है, तो B और C दोनों सही हैं।
ठीक है, तो फोटोग्राफ भी देख लीजिए। ये हैं धर्मेंद्र सिंह यादव, ये बॉक्सिंग के कोच हैं। और अगला नाम है क्या, वीरेंद्र कुमार, ये रेसलिंग कोच हैं। तो इन दोनों को इस अवार्ड के लिए चुना गया है, घोषणा की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2025 की विजेता कौन है या कौन है? आंसर क्या होगा, आर्मी पैरालंपिक नोड पुणे। पुणे में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आर्मी का ही है, पैरालंपिक नोड। वहाँ पर जो मतलब उन खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी जाती है जो मतलब आर्मी में रहने के दौरान जो भी दिव्यांग हो गए हैं और वो अपना करियर अगर पैरा स्पोर्ट्स में अपना प्रदर्शन बेहतरीन ढंग से करना चाहते हैं तो वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, पुणे में है ये। तो ये है एक महत्वपूर्ण बात। अच्छा, ये जो अवार्ड है वो उन संगठनों, एनजीओ या कोई मतलब ग्रुप उनको दिया जाता है जिन्होंने खेल के क्षेत्र में बेहतरीन काम किया। तो पैरा जो स्पोर्ट्स है उसमें हाल के दिनों में बहुत शानदार प्रदर्शन देखने को मिले हैं। आप देख लीजिए कि अभी जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था ग्लासगो का, उसमें भी पैरा गेम्स में शानदार ढंग से मेडल भारत ने जीते हैं। तो उसमें इस जो ये जो संस्थान है इसका महत्वपूर्ण योगदान भी है। अगला क्वेश्चन है कि एशियाई जूनियर ब्लिट्स शतरंज चैंपियनशिप 2026 में ओपन कैटेगरी का चैंपियन यानी गोल्ड मेडल विजेता कौन है? आंसर होगा विघ्नेश अद्वैत वेमुला, इनका नाम है। ये रहा फोटोग्राफ इनका। तो ये आयोजन कहाँ पर हुआ था? मुंबई में हुआ था। ये 17 से 23 अगस्त तक आयोजित किया गया था और इसमें कई देश थे, भारत, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका, मंगोलिया, ईरान सहित 15 से ज़्यादा एशियाई देश जो थे वो थे। ठीक है, तो ये शानदार बात इस बार तो ये रही है कि इस संस्करण में ओपन कैटेगरी में तीनों के तीनों मेडल यानी गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल वो भारतीय खिलाड़ियों ने ही जीता है, या कहें टॉप 5 भी भारतीय खिलाड़ी ही रहे हैं। तो गोल्ड विघ्नेश अद्वैत वेमुला भारत के, सिल्वर वीरेश शरणार्थी भारत के, ब्रॉन्ज मेडल जीता है नंदीश वीएस भारत के, और इसके अलावा चौथे स्थान पर रहे हैं अक्षय बार गांवकर और पांचवें स्थान पर माधवेंद्र प्रताप शर्मा, ये रहे हैं टोटल। और अब बात करते हैं क्या, एशियाई जूनियर ब्लिट्स शतरंज चैंपियनशिप 2026 का जो गर्ल्स कैटेगरी है उसके। तो गर्ल्स कैटेगरी में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो वो जीता है शरण्या देवी ने। ठीक है, शरण्या देवी, ये रहा फोटोग्राफ इसका। और इसमें अगर देखेंगे कि कौन कौन से रहे, इसमें भी भारतीय ने शानदार परफॉर्मेंस किया है। तो गोल्ड मेडल तो इन्होंने, शरण्या देवी ने जीता है। सिल्वर मेडल 2 खिलाड़ियों ने जीता। एक है लाला शहरादोवा, ये तुर्कमेनिस्तान के खिलाड़ी हैं और दूसरा प्रीशिता गुप्ता, ये भारत की खिलाड़ी हैं। तो सिल्वर भारत को भी मिला है और ब्रॉन्ज मेडल वो भारत को मिला सनंदी भट्ट और शर्मित श्री भारत की। तो ये भी आप देखिए कि 1 2 3 मतलब तीन जो महत्वपूर्ण अवार्ड है वो भारतीय ने ही ये जीत लिया है। ठीक है, तो एक शानदार ये अवार्ड भारतीयों ने जीता है इसमें। ठीक है, ये ब्लिट जो होता है ना वो थोड़ा फास्ट कैटेगरी का चेस होता है, तेजी से चाल चलनी होती है इसमें। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 अगस्त को मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है? थीम है घर यानी होम। ठीक है, घर को केवल 4 दीवारी की बजाय एक भावना, भौतिक स्थान, परिचित मतलब क्षेत्र, शांति की अनुभूति के रूप में देखना। तो ये एक तरह से फोटोग्राफी का थीम है और इसी पर आधारित लोगों से भी कहा गया कि आप फोटोग्राफी करिए। अगला क्वेश्चन है कि विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 20 अगस्त को। वैसे मच्छर मतलब इसमें ये है कि जो मच्छर जनित जो बीमारियां हैं उसके प्रति जागरूक हों आप, मच्छरों से दूर रहें, इसके लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ओर से ये घोषित है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना वो इनकी मौत होती है हर साल, लगभग बहुत बहुत मतलब 7,000 से अधिक डेंगू से ही मौत हो जाती है दुनिया भर में। 2 साल पहले का आंकड़ा बता रहा हूँ। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट कंटेंट आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, शार्प लर्निंग ऐप पर
करंट फोर्स की तैयारी शानदार ढंग से कर सकते हैं, बैचेज ले सकते हैं आप। ओके, बाय।